इंटक की महिला जिला अध्यक्षा रितु कंडियाल ने किया कार्यकारिणी का विस्तार। 2 जिला उपाध्यक्ष समेत 15 महिलाओं को मिली जिम्मेदारी। आज इंटक की महिला विंग की कार्यकारिणी का विस्तार जिला अध्यक्षा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान 15 महिलाओं को संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही आशा जताई कि वे अपनी जिम्मेदारी का बखूबी से निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करेंगी। जिला अध्यक्ष रितु कंडियाल ने मनोनीत पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और मजदूर हितों की लड़ाई लड़ने का संकल्प दिलाया। वहीं इंटक जिला अध्यक्ष ठाकुर उदय सिंह पुंडीर ने भी महिला जिला अध्यक्षा व उनकी कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी और महिला हितों के लिए परस्पर संघर्ष करने का आह्वान किया। वहीं सभी मनोनीत पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। हमने 15 लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ महिला इंटक की, तो आज हमने 15 महिलाओं को जिम्मेदारी दी है जिले की, जिसमें हमने 2 उपाध्यक्ष बनाए हैं। उपाध्यक्ष में हमने शाइनी चौधरी जी को उपाध्यक्ष और रिंकल पुंडीर जी को उपाध्यक्ष बनाया है हमने। इसी कड़ी में हमने 3 महामंत्री बनाए हैं, जिसमें हमने सीमा पंत जी को और लता चौधरी जी को और नीतू मलिक जी को हमने महामंत्री बनाया है। और इसके अलावा हमने 8 सचिव बनाए हैं, जिसमें नीलू कुलाश्री जी, दीपा कश्यप जी, रंजना पांडे जी, बबीता रावत जी और पिंकी जी जो पूर्व बीडीसी मेंबर भी है लक्सर से, और बालेश जी, नीतू शेरपुर बेला से हैं, चंचल शर्मा जी हैं, नीमा बिश जी हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं हमने अपनी कमेटी में शामिल किए हैं। और हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप मतलब जितने भी हमारे श्रमिक वर्ग हैं, क्योंकि हम महिलाओं से संबंधित है, तो जो महिलाओं की समस्याएं हों उन समस्याओं को उठाएं। और अगर किसी महिला के साथ में अगर कोई घटना घटित होती है या उसके अधिकारियों का हनन होता है, तो उसकी लड़ाई को लड़ने का काम जो है वो इंटक करें। अभी हाल ही में एक कंपनी, देखिए एक्चुअली में क्या था कि जब ये बात हुई थी तो हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, और जब उनसे संपर्क किया गया था तो उन्होंने हमें कहा कि हम आते हैं और आपके समक्ष सारी बात रखते हैं, लेकिन फिर उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया। अगर जब हमारे पास नहीं आएंगे, हमें घटना की जानकारी नहीं देंगे, तो हम कैसे उनकी बातों को उठाएंगे। लेकिन हमने फिर भी जो कंपनी में थे हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि इसका जो भी है जल्द से जल्द समाधान निकाल लिया जाए। इसमें क्या है कि हम जैसे कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उसमें ये था कि 70% जो भागीदारी जो इंडस्ट्रीज़ में हो वो उत्तराखंड के लोगों की हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जाके हम लोग भ्रमण करें और उसमें देखें कि 70% जो भागीदारी जो उत्तराखंड के लोगों की है वो सुनिश्चित है या नहीं है, और जो महिलाओं के लिए जो अधिकार है, जो महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो कहाँ तक है। अगर उसमें कहीं भी कोई कमी निकलती है तो हम उस कंपनी के जो HR हैं, ऑनर्स हैं, उनसे इस विषय में बात करेंगे और बिल्कुल महिलाओं की लड़ाई को जो है आखिरी स्तर तक लड़ने का काम करेंगे और उनके अधिकारों को मतलब उनके जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होने देंगे और उनकी लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जो है वो इंटक लड़ेंगे। जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो सुविधाएं एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में होती हैं वो उनके लिए है या नहीं। क्योंकि अगर आज मैं कुछ भी कहती हूँ तो बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब अब हम लोग आज कमेटी का गठन किया है, अब 2-4 दिन में हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे। तो जब हम लोगों से मिलते हैं तभी उनकी समस्याएं निकल के सामने आती हैं कि ये समस्याएं हैं, फिर उन समस्याओं पर हम काम करना शुरू करेंगे। और ये श्रमिकों के हितों के लिए बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं आपको बता दूं, जैसे आप ही ने अपने वक्तव्य में बताया कि ND तिवारी जी ने जो है यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ उन्हीं की देन है। आपको बताता चलो कि जब ND तिवारी इस सूबे के चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय एक भी इंडस्ट्री जो है उत्तराखंड के अंदर नहीं थी। ठीक है, ये ND तिवारी जी क्योंकि विकास पुरुष थे और वो दिल्ली में उनका इतना संपर्क था, पूरे देश भर से जो है इंडस्ट्रीज़ यहाँ लेकर आए। और ये कानून कांग्रेस के समय में ही बना कि 70% जो उत्तराखंड के निवासी होंगे उन्हें जो है रोज़गार मिलेगा। रही बात आपकी कि हम उसमें क्या करेंगे, हम लगातार जो है आपने देखा होगा कि हीरा सिंह बिष्ट जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और उन्हीं की सरकार में रहे तिवारी जी के, और वो ऐसे मिनिस्टर थे कि वो तिवारी जी के खिलाफ ही बैठ गए थे मजदूरों के लिए। तो हमारा जो संगठन है वो मजदूरों की जो लड़ाई है वो जोरदार तरीके से लड़ता है। और रही बात रितु जी का तो आज जन्म हुआ है, आज इन्होंने कमेटी का वो किया है, तो अभी धीरे धीरे लड़ाई लड़ेंगे। इनके अंदर जज्बा है काम करने का। इन्होंने देखा कि महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है तो इन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं हमें जो है महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। आपको एक चीज़ छोटी सी और बता देता हूँ मैं, क्योंकि प्रदेश भर में हमारा महिलाओं का संगठन नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। हमने महिलाओं के संगठन की जो है ना शुरुआत भी यहीं से की है और पहली अध्यक्ष भी जो है रितु कंडियाल जी है। मैं कहूँगा कि आप पूरी कमेटी इनके लिए जोरदार तालियां भी बजा दें।
क्योंकि मैं देखता हूँ जुझारू नेता है, बहुत समय से राजनीति कर रही हैं, तो लड़ाई लड़ती हैं। आपको खैर लोकल के लोग हैं, आपको पता भी है। जहाँ तक लड़ाई की बात है तो हर विषय पे ये लड़ाई लड़ती है और जो आवाज़ है बुलंदी से उठाती है। और मैं अब इसी उम्मीद के साथ इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया कि ये श्रमिकों की लड़ाई भी उसी जोश और खरोश के साथ लड़ेंगे। और भविष्य में आप जब कोई ऐसा सवाल करेंगे तो हमारे पास कहने के बहुत कुछ होगा कि हमने क्या क्या करा।